और एक मुआहदा मुल्तान के भाइयों बहनों, एक मुआहदा IMF के साथ इमरान खान भी करके गया। आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं वो उस मुआहदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया और जाते जाते उस मुआहदे को फाड़ के और भी ज्यादा तबाही करके चला गया। आज IMF हमें कहती है कि इमरान खान ने जो धोखा दिया उसकी वजह से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, पहले कीमतें बढ़ाओ उसके बाद पैसे देंगे। IMF की बात सुने तो महंगाई होती है, IMF की बात ना सुने तो फिर पाकिस्तान दिवालिया होने को आ जाता है। हमारे हाथ इस IMF के मुआहदे ने बांधे हैं, लेकिन इमरान खान को तो नवाज शरीफ से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मिला था ना, वो उसको खंडर में तब्दील करके चला गया। हमें तो अब 2022 के अंदर उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला है, लेकिन इमरान खान की तरह हम 4 साल ये नहीं रोएंगे कि पिछली हुकूमत कर गई, पिछली हुकूमत कर गई। हम आपको हकाइक जरूर बताएंगे क्योंकि आपको हकाइक का इल्म होना चाहिए, मगर हम आपको साथ ये भी बताएंगे कि जिस तरह नवाज शरीफ ने हर बार कौम को अल्लाह ताला के फजल से मुश्किलात से निकाला, इस बार भी नवाज शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान को निकाल के ले जाएगा। ये जो घड़ी चोर है ना, इसने सिर्फ घड़ी चोरी नहीं की, इसने पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचाई है। और आज गौर से सुनना, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है मगरिब का टाइम होने वाला है। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है, ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये ब्लंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला, सांप। अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है, वो उसका गिरबान पकड़ रहे हैं, वो उसका गिरबान पकड़ रहा है। मैंने 2019 में ये बात की थी कि इनकी जो गठजोड़ है ना, उसकी हांडी जो है वो चौराहे में फूटेगी एक दिन। और ये आपस में एक दूसरे को नहीं डस रहे, ये मुल्क को भी डस के चले गए। तो हौसला रखना मुल्तान वालों, मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी दूर नहीं जब शहबाज शरीफ 12 बजे दफ्तर नहीं आता और 4 बजे बनीगाला में जाकर रूपोश नहीं हो जाता। शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे अपना काम शुरू करता है। और यह भी मैं बता दूं कि अगर मुस्लिम लीग नून इस मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सकती तो पाकिस्तान में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर ले जाए। हौसला रखो, वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब आपको हम इन मुश्किलात से निकाल कर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने 3 बार तजर्बा किया, अवाम ने 3 बार एतमाद किया, नवाज शरीफ को लेकर आए और नवाज शरीफ अवाम के एतमाद पे पूरा उतरा। इन 5 प्यारों ने एक तजर्बा किया जिसका नाम घड़ी चोर है। वो तजर्बा मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पाकिस्तान को भी लेकर बैठ गया। अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली, अपने घर की मईशत ठीक कर ली, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद करके रख दी। और सिर्फ कारकर्दगी बदतरीन नहीं थी, सिर्फ
हुकूमत में परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, ऑपोजिशन में भी परफॉर्मेंस खराब है। 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे हैं, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। अगर हुकूमत करनी नवाज शरीफ से नहीं सीखी थी तो ऑपोजिशन करनी नवाज शरीफ से सीख ली होती। कहते थे कि पहली बार टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है। टक्कर के लोग जमीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रहे हैं। टैंकों के आगे लेटने का दावा करने वाले बार बार बिलक बिलक के रो रहे हैं। टीवी पर देख रहे हो ना। पहली बार बेफैज हुए हैं। क्या पहली बार बेफैज हुए हैं? तो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फैज के सर पर सियासत करते रहे, उसकी बैसाखियों पर सियासत करते रहे। अब इनको समझ नहीं आ रही। मैं नवाज शरीफ साहब की जुर्रत और बहादुरी याद है ना? क्या बेटा है इस कौम का, बीवी की मौत की खबर भी जेल में मिलती है, लेकिन किसी ने उसको रोते देखा? बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान वापस आया, जेल चला गया, किसी ने रोते देखा? सीना तान कर इंतकाम और जबर और जुल्म का सामना किया, किसी ने उसको रोते देखा? जेल में बीमार था मगर इनसे भीख नहीं मांगी। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा? किस धड़ से, किस शान से, किस बहादुरी से सीना तान के लड़ा है नवाज शरीफ। आज जब मैं इनकी रोती हुई शक्लें देखती हूं तो मुझे नवाज शरीफ पर फख्र होता है। जिस तरह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने तकलीफों और जबर और इंतकाम का सामना किया मुल्तान वालों, उसके लिए कोहे हिमालय जितना बड़ा हौसला चाहिए। और जिस तरह ये 5-5 दिन की जेलों के ऊपर रो रहे हैं, हम 5-5 महीने 2-2 साल सजाए मौत की चक्कियों में हंस के काट के आए हैं। खाकान अब्बासी पर झूठा मुकदमा बना, किसी ने शाहिद खाकान को रोते देखा? ये राणा सनाउल्लाह बैठा है, इसके ऊपर मंशियात का झूठा मुकदमा बना, सजाए मौत हो सकती थी, किसी ने राणा साहब को रोते देखा? किसी ने एहसन इकबाल को रोते देखा? किसी ने ख्वाजा साद रफीक को रोते देखा? किसी ने शहबाज शरीफ को रोते देखा? किसी ने हमजा शहबाज को रोते देखा? किसी ने मिफ्ता इस्माइल को रोते देखा? किसी ने हनीफ अब्बासी को रोते देखा? किसी ने राजा कमरुल इस्लाम को रोते देखा? किसी ने कामरान माइकल को रोते देखा? किसी ने ख्वाजा सलमान रफीक को रोते देखा? किसी ने मरियम नवाज को रोते देखा? किसी ने जावेद लतीफ को रोते देखा? किसी ने अहद चीमा को रोते देखा? सबके बच्चे सांझे हैं। मुझे याद है हमजा शहबाज की बेटी 20 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको औलाद दी, उसकी बेटी जेल में बड़ी हुई।